देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। जैसे देखिए ए में कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। त्रिभुज होना चाहिए लेकिन तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखिए इसमें सममित रेखा कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं सममित रेखा। तो इसमें अगर हम लोग सममित रेखा खींचेंगे तो देख लेते कितना, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 20 से ऐसे खींच सकते हैं, फिर उसके बाद 20 से ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे खींच सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसे खींचेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, अलग अलग यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे, मतलब क्या, दो भुजा बराबर है, बाकी ये तीसरी भुजा क्या होना चाहिए। तो ये देखिए आधा आधा एक हो जाएगा, लेकिन इधर अगर करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें सममित रेखा कितना हो जाएगा, तो सममित रेखा हो जाएगा, इसमें एक सिर्फ हो जाएगा। सममित रेखा 20 से काट सकते, सममित रेखा कितना, तो 1 हो जाएगा। बी हो गया। अब देखिए सी, आपको चित्र बना के दिखाना है। विषम बाहु में देखिए क्या हो जाएगा, तो मतलब तीनों भुजा का लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसको भी खींचेंगे तो शायद हो जाएगा 1, तो विषम बाहु में नहीं होगा एक भी। यहाँ पर लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन विषम बाहु में नहीं होगा सममित रेखा, तो 0 यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सी। उसके बाद देखिए डी में करा एक वर्ग, तो वर्ग हम लोग बना देते हैं ऐसे, वर्ग देखिए ये बन गया। अब वर्ग में हम लोग देखिए सममित रेखा कितना, एक यहाँ से खींच सकते हैं, फिर यहाँ से 20 से भी हम लोग खींच सकते हैं, इधर से तो कितना खींचे, 4। तो यहाँ पे लिख देंगे सममित रेखा कितना, सममित आपको दिखाना होगा कि ये इतना होगा, तो सममित रेखा कितना हुआ, तो ये 4 हो गया, 4 हम लोग बना देंगे। डी हो गया। अब देखिए आगे डी के बाद ई में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ एक आयत दिया हुआ, एक आयत हम लोग बना देते हैं ऐसे, एक ऐसे आयत बना दिए। मान लीजिए 20 अगर काटेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर भी काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें भी सममित रेखा कितना हो जाएगा, सममित रेखा हो जाएगा 4। सममित रेखा बराबर कितना, तो 4। ई हो गया। उसके बाद देखिए एफ नंबर, तो एफ में देखिए कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज देखिए ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, ये समचतुर्भुज। देखिए एक इधर से भी खींच सकते हैं, एक इधर से, 20 से नहीं काट सकते हैं ऐसे, हाँ काट सकते हैं 20 से, और इधर से भी काट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए हिचकी हो गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सममित क्या हो जाएगा, सममित रेखा इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया। अब उसके बाद देखिए जी नंबर, जी में कितना दिया हुआ है, तो एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसे और ऐसे 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 समांतर चतुर्भुज हुआ ना, तो यहाँ पर कितना खींच सकते, एक भी शायद नहीं खींच सकते, 20 से खींच सकते, तो 1 हो जाएगा। लिख देंगे सममित रेखा बराबर कितना, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, ई एफ जी हुआ। जी के बाद देखिए एच, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ। एक चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज कोई भी आकार में बना लेते हैं हम लोग, ऐसे बना लेते हैं, बना लिए। ये भी चतुर्भुज है ना हुआ, 20 से ऐसे काटेंगे, 20 से ऐसे कट जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा सममित रेखा, तो सममित रेखा हो जाएगा 4। सममित रेखा बराबर कितना, तो 4 हो जाएगा। एच हुआ। उसके बाद एच आई देखिए एक समषड्भुज, छड मतलब क्या, 6। एक हुआ, एक इधर हुआ, फिर एक इधर हुआ, ऐसे 3। उसके बाद देखिए फिर ऐसे 6 भुजा हुआ। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे काट सकते थे, एक 20 से काट सकते, एक इधर से काट सकते, फिर एक इधर से काट सकते, फिर एक इधर से काट सकते हैं ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सममित रेखा कितना हो गया, सममित रेखा बराबर कितना, तो 4। सममित रेखा ई एफ जी के बाद एच के बाद आई हो जाएगा, आई हुआ। अब उसके बाद देखिए जे में कितना है, तो एक वृत्त दिया हुआ है, जे में हो जाएगा कितना, तो एक वृत्त ऐसे खींचेंगे। इसमें देखिए सममित रेखा कितना, बहुत सारा हम लोग खींच सकते हैं, अनंत हो जाएगा, बहुत सारा इसका सममित रेखा हो जाएगा। तो लिख देंगे सममित रेखा बराबर, सममित रेखा इसमें अनंत हो जाएगा, अनंत मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। समझ गए, ऐसे आपको बना देना, प्रैक्टिकल करके दिखाना कि भैया ये इतना आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। समझ गए, तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 आपका पूरा क्लियर हो गया।